नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य रानी नारायण। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रानी नारायण। तो दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ आपके तक इसका जो नोटिफिकेशन है, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसके नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। और साथ ही और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ ले पाएँ। तो आइए आज हम बात करते हैं कि निर्जला एकादशी कब है और इसकी धार्मिक मान्यताएं वो क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो ज्येष्ठ मास के अंदर जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसको निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार ये एकादशी 21 जून को पड़ रही है। वैसे तो साल के अंदर 24 एकादशियाँ आती हैं और हर एकादशी का अलग अलग महत्व है। एक मास के अंदर 2 एकादशियाँ आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। जो अमावस्या से पहले आती है वो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और जो पूर्णिमा से पहले आती है वो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसलिए ये एकादशी जो 21 जून को जो ज्येष्ठ मास के अंदर जो पड़ रही है 21 जून को है। वैसे तो इस तिथि का जो आरंभ है एकादशी तिथि का ये 20 जून को शाम को 4:30 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन सूर्य उदय को जो तिथि होती है उस तिथि को उस दिन उस तिथि की ज़्यादा मान्यता होती है। जैसे 21 तारीख को सूर्य उदय को ये एकादशी तिथि है, तो इस दिन जो इसका व्रत है या इसकी जो इसके लिए पूजा पाठ है वो 21 तारीख को ही किया जाएगा। 21 तारीख को ये एकादशी है, ये दोपहर को 1:30 बजे तक है, लेकिन इसकी जो पूजा है वो पूरा दिन एकादशी तिथि का जो व्रत है वो पूरा दिन 21 तारीख को ही रखा जाएगा। 22 को सुबह 5:15 बजे से लेकर के 8 बजे तक इस तिथि का पारण किया जाएगा। निर्जला एकादशी, जैसे कि इसके नाम से ही जाना समझ में आता है, इसके नाम से ही आभास होता है कि ये तिथि ये जो एकादशी का व्रत है ये बिना जल ग्रहण किए इस ज्येष्ठ मास की गर्मी के अंदर बिना जल ग्रहण किए जो व्रत किया जाता है इसको निर्जला एकादशी का व्रत कहा जाता है। कहते हैं कि हमारे जो हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं उनके अंदर इस तिथि का जो इस व्रत की बहुत बड़ी महानता इसलिए बताई गई है क्योंकि इस दिन जो भी इस व्रत को करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर ऐसा हिंदू जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अंदर ऐसे सुनने में पढ़ने में आता है कि जो पांडव पुत्र श्री भीम से थे वो भूखे नहीं रह सकते थे, लेकिन उनके परिवार के बाकी लोग भी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन वो उनको भूखे रहना वो बिना खाए पे रह नहीं सकते थे। तो इसलिए उन्होंने श्री वेद व्यास जी से पूछा कि मेरे लिए कोई सरल उपाय बताइए जिससे मैं अपना मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। तो उन्होंने ये सबसे जो कठिन व्रत है, ये साल के अंदर एक ही दिन ये व्रत किया जाता है निर्जला एकादशी का। तो इन्होंने उनको बताया कि आप इस व्रत को करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा शास्त्रों के अंदर आता है कि उन्होंने इस व्रत के किया और स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। और इस भगवान के इस तिथि के जो लॉर्ड हैं श्री विष्णु भगवान हैं, श्री हरि हैं, और उनका व्रत तो उनको पीले रंग के कपड़े पसंद हैं। तो सुबह उठ कर के स्वच्छ कपड़े पहन करके पीले रंग के क्रीम रंग के कपड़े पहन करके आप अपने मंदिर के अंदर दिया जलाएं और साथ ही फल फूल सब जो विष्णु भगवान को अर्पित करें और जितना आप हो सकता है पान सुपारी फल जितना भी आपकी श्रद्धा के अनुसार आप उनकी पूजा करें। और साथ में श्री विष्णु सहस्त्र का नाम सहस्त्र जो है उसका पाठ कीजिए, लक्ष्मी माँ का पूजन कीजिए, क्योंकि बिना लक्ष्मी माँ की पूजा के श्री विष्णु भगवान की पूजा जो अधूरी है। इसलिए इस दिन इन चीज़ों का और बिना जल ग्रहण किए ये व्रत कीजिए, बिना कुछ खाए पिए। और इससे पहले एक दिन पहले अगर आप जिस दिन व्रत करने जा रहे हैं एक दिन पहले भी आपको लाइट आहार लेना चाहिए, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे हैं उनको भी इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, साथ में लाइट आहार लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि इस दिन जो सूर्य हैं वो हमारे डाइजेशन सिस्टम के जो कारक हैं वो इस दिन कमज़ोर स्थिति के अंदर रहते हैं। एकादशी तिथि को उनको एक कमज़ोर अपने शत्रु नक्षत्र के अंदर रहते हैं, तो इसलिए उनके अंदर जो उनकी हमारा जो खाना है उनको पचाने की जो पावर है हमारी वो कम होती है। इसलिए इस दिन जो व्रत नहीं भी कर रहे हैं उनको भी लाइट आहार लेना चाहिए, ज़्यादा हैवी फूड उनको नहीं खाना चाहिए इस दिन।
और इस दिन हमारे जो पूर्वज हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके लिए भी हमें तर्पण करना चाहिए। जल का लौटा किसी ब्राह्मण को, या कुछ फल, मिठाइयाँ, कुछ भी आप अपनी इच्छा अनुसार, जितना भी कपड़ा, चप्पल, कुछ भी आप दान कर सकते हैं। उनके लिए हमारे पूर्वजों का हमें आशीर्वाद मिलेगा। इस दिन ये सब ज़रूर करना चाहिए। इसलिए इस तिथि का हम तभी लाभ ले पाते हैं जब अगर हम विधि से इस पूजा को करते हैं। अगर हम व्रत नहीं भी करने जा रहे हैं, हम और कुछ नहीं भी कर सकते, तो कम से कम विष्णु भगवान का पाठ, जैसे विष्णु सहस्त्र का पाठ, या हम किसी भी, जो भी हमारा इष्ट है, जो हमारा लॉर्ड है, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, इस दिन लाइट खाना खा करके उनको, उनकी जो आराधना है वो कीजिए। तभी हाँ, आप इस जो एकादशी तिथि का लाभ ले पाओगे। तो मैं समझती हूँ कि आप मेरी इन बातों से, जो मैं छोटे छोटे आपको उपाय बताती हूँ, जो छोटी बातें बताती हूँ, तो आप इनसे ज़रूर लाभ लेंगे। तो मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।